नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन में क्या है, मैंने पहले बताया था अल्केन एक स्टेबल कंपाउंड है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए आसानी से वो रिएक्शन नहीं करता है। जनरली हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए हमको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो नाइट्रेशन एल्केन की तभी पॉसिबल है जब हाई टेम्परेचर यूज करेंगे, 450-500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और सेवरल आवर्स तक, 40 आवर्स तक हम इसको हीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो वेपर फेज में आ जाएगा अल्केन। ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर रहेगा तो स्वाभाविक है कि वो वेपर फेज में आएगा, तो वेपर फेज में ही रिएक्शन होता है। और लोअर अल्केन जनरली ये रिएक्शन नहीं देता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और मीथेन इथेन का फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं है, इसलिए लोअर अल्केन नाइट्रेशन नहीं देता है। अब हेक्सेन लेते हैं एग्जांपल, नॉर्मल हेक्सेन C6H14, इसको अगर 40 आवर्स तक हीट करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस मीन्स 773 K, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोहेक्सेन। किसमें, नाइट्रोहेक्सेन। ये उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। क्यों, केवल नाइट्रोहेक्सेन ही नहीं देगा, बल्कि हाई टेम्परेचर के कारण ये डिसोसिएट हो जाएगा फ्रैगमेंट में, एंड वी विल गेट ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रो अल्केन। क्लियर है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, प्रोपेन का, इसकी अगर पायरोलिसिस करते हैं तो क्या क्या बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, 1 नाइट्रोप्रोपेन और 2 नाइट्रोप्रोपेन भी बन सकता है। ये क्या हुआ, 2 नाइट्रोप्रोपेन, और क्या पॉसिबिलिटी है, नाइट्रो इथेन, और क्या, नाइट्रो मीथेन। तो क्या हो रहा है, नाइट्रेशन के साथ साथ इसकी फ्रेगमेंटेशन भी हो रही है। क्लियर है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, आप इसको लिख डालो फटाफट। मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, अच्छा, ये फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में रिएक्शन होता है, नाइट्रिक एसिड नहीं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। सल्फोनेशन भी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, अल्केन की जो सल्फोनेशन होती है। तो मैकेनिज्म क्या है, हीट के प्रेजेंस में, क्योंकि हम इसको हीट कर रहे हैं। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, HONO2 HNO3, तो इसकी होमोलाइटिक फिशन हो जाती है हीट के प्रेजेंस के कारण।
इसकी होमोलाइटिक फिशन होती है। फिर ये फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा, किससे कंबाइन करेगा? आप ले क्या रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। सपोज अगर प्रोपेन लेते हैं तो इसके प्रेजेंस के कारण क्या होगा? इस फ्री रेडिकल के कारण इसकी होमोलाइटिक फिशन हो सकती है या फिर इसकी होगी, इसकी हो सकती है या फिर इसकी होगी। इसकी होगी तो क्या बनेगा? वन डिग्री फ्री रेडिकल बना, और इसकी होगी तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। क्लियर है? अब क्या होगा? NO2 ग्रुप अटैक करेगा, यहां करेगा तो 1 नाइट्रोप्रोपेन, यहां किया 2 नाइट्रोप्रोपेन। ये हुआ 1 नाइट्रो प्रोपेन, ये हुआ 2 नाइट्रो प्रोपेन। तो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन में क्या देखा हमने कि लोअर अल्केन जो कि मिथाइल इथाइल है वो नहीं देता है। कारण क्या है? क्या कारण है? ये जो फ्री रेडिकल बनेगा वो लोअर एल्केन का फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होगा, इसलिए। दूसरी बात, हाई टेम्परेचर बनेगा और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में होगा। सेवरल आवर्स तक इसको हीट करना पड़ता है और नाइट्रेशन के साथ में इसकी फ्रेगमेंटेशन भी होगी, ये 1 नाइट्रोप्रोपेन 2 नाइट्रोप्रोपेन के अलावा इथाइल, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोमीथेन भी बनेगा। क्लियर है? तो क्या हो गया? इन ए नटसेल इट्स एन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट्स ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए कंडीशन होता है हाई टेम्परेचर जनरली, या फिर कोई फ्री रेडिकल एज ए सोर्स उसमें डाल दो रिएक्शन मिक्सचर में, जो कि इनिशिएट करेगा रिएक्शन को। बॉन्ड की जो डिसोसिएशन होती है होमोलाइटिक फिशन होती है। तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, हाई टेम्परेचर पे होगा। हाई टेम्परेचर ज़्यादा, बाकी रिएक्शन से ज़्यादा इसमें हाई टेम्परेचर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अल्केन एक स्टेबल कंपाउंड है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। और दूसरा, सेवरल आवर्स तक हमको हीट करना पड़ता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड अगर यूज किया, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज किया तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रेशन ऑफ अल्केन।